हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ खास ही डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस की डिस्कशन जिससे आपके 15 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। एक्चुअली आपके पेपर में इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आने हैं और जिस पैटर्न से आने हैं वो सारी प्रैक्टिस इस एक वीडियो में हम करने वाले हैं। और केवल एक सैंपल पेपर नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे 2 सैंपल पेपर की। लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस नाउ। सेक्शन बी ग्रामर। Attempt any 15 sentences by choosing the most appropriate answer from the given options. पेपर में आएंगे 18 sentences और आपको अटेम्प्ट करने होंगे 15 sentences. सबसे पहले है use the correct form of the verb given in the brackets. I like to take tea daily. अब देखो बच्चों, यहाँ पर डेली आया हुआ है तो क्लू मिल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शंस देखिए, लाइक्स, लाइक, हैव लाइक्ड, हैड लाइक्ड। अब देखो आई होता है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एस या ई एस नहीं आता। सो ऑप्शन बी इज राइट। आई लाइक टू टेक टी डेली। नेक्स्ट इज आई नॉट फिनिश माई वर्क यट। यट आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड। देखिए ये किस ऑप्शन में है, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज द पुलिस कैच द थीफ लास्ट नाइट। लास्ट नाइट आ गया, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस और इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। इज कैचिंग, आर कैचिंग, हैड कॉट, caught. Option D is right. The police caught the thief last night. Next question is on articles and the sentence is Ram is blank one-eyed person. One वह साउंड आ रही है बच्चों, वह साउंड होती है कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है ए। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी यह साउंड आ रही है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए आंसर होगा ए और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज ब्लैंक लंच गिवन बाय हिम वॉज फाइन। उसके द्वारा दिया गया लंच बहुत ही बढ़िया था। अब देखो लंच जो है यहाँ पर खास है, खास हो गया, डेफिनेट हो गया, तो इसका मतलब द आना चाहिए और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और सेंटेंस है सीता सेड टू द टीचर आई नीड योर हेल्प। अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, अफर्मेटिव वाला है, तो इसका मतलब सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अब ए ऑप्शन में सीता एडवाइज्ड है, गलत हो गया। बी में सीता ऑर्डर्ड है, ये भी गलत हो गया। सी और डी में दिया गया है टोल्ड। तो इन दोनों को देखते हैं। सीता टोल्ड द टीचर, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, सी और डी में इतना बिल्कुल ठीक दिया गया है। आगे देखिए आई सीता के अकॉर्डिंग चेंज हो गया शी में, वो भी दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यानी कि नीडेड, लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया है शी हैड नीडेड और आगे भी आर हेल्प नहीं आएगा, हर हेल्प आएगा। सो ऑप्शन सी इज राइट। सीता टोल्ड द टीचर दैट शी नीडेड हर हेल्प। अगला है ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ही सेड दैट, आई चेंज हो गया ही में, अब डू नॉट डज नॉट बदल जाएंगे डिड नॉट में। ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। ए सी डी ये तीनों ही गलत हैं और यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया राइट। नेक्स्ट है ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो इसमें 3 चेंज होंगे, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट लग जाएगा और ये एक प्रोवर्ब है, एक सही बात है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा और ये दिया गया है ऑप्शन ए में। ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स और सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। बच्चों आपको अच्छे से याद होगा कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है और शुड दिया गया है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है ब्लैंक दैट आई वर रिच कुड वुड
मे, माइट। और सही आंसर है ऑप्शन बी वुड। काश मैं अमीर होता। नेक्स्ट इज ब्लैंक यू हैव ए कप ऑफ टी। एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या तुम एक कप चाय लेना चाहोगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वुड। अगला क्वेश्चन है जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में। ही इज रिच इनफ ब्लैंक बाय अ कार। टू बाय, बाइंग, हैविंग बोट, बाय। और सही आंसर है टू बाय। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज इट इज नो यूज ब्लैंक वेट फॉर हर। टू वेट, हैविंग वेटेड, वेटिंग, वेट। इट इज नो यूज के बाद आता है जेरेंड। सो ऑप्शन सी इज राइट, वेटिंग। नेक्स्ट है दिस बुक इज वर्थ ब्लैंक रीड। वर्थ के बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म यूज होता है रीडिंग। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पंक्चुएशन और सेंटेंस है माई आंट डॉक्टर वी एन शर्मा लिव्स इन श्रीनगर। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग माई का एम कैपिटल होना चाहिए, डॉक्टर वी एन शर्मा नेम है ये भी कैपिटल में होना चाहिए, श्रीनगर में एस कैपिटल होना चाहिए। और नज़र डालिए ये सब दिया गया है ऑप्शन सी में। माई आंट एम कैपिटल है, नेम भी सही लिखा गया है और श्रीनगर में एस कैपिटल है और एंड में फुल स्टॉप है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी। अब रूल्स के अकॉर्डिंग ही में एच कैपिटल होना चाहिए, मी के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमास होने चाहिए, वाई का डब्ल्यू कैपिटल और इस सेंटेंस में एंड में क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कोमास को क्लोज होना चाहिए। अब नज़र डालिए ऑप्शन ए में इन्वर्टेड कोमास को क्लोज नहीं किया गया, ऑप्शन बी में इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाई इसमें डब्ल्यू स्मॉल है, सी पर नज़र डालिए ही सेड टू मी ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमास, वाई का डब्ल्यू कैपिटल और एंड में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमास से क्लोज भी किया गया है। डी बिल्कुल गलत है, यहाँ पर है सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट है गो होम राजू सेड कविता। कविता ने कहा राजू घर जाओ। अब देखो बात कही गई है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी इन्वर्टेड कोमास से, जी कैपिटल होगा, होम के बाद होगा कोमा, राजू एक नेम है आर कैपिटल होगा, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमास क्लोज, सेड कविता, कविता में के कैपिटल और एंड में दिया होगा फुल स्टॉप। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन ए में गो होम राजू सेड कविता। सो ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर पहले सैंपल पेपर की प्रैक्टिस खत्म होती है और अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। ये पेपर स्टार्ट होता है पंक्चुएशन के क्वेश्चन से और सेंटेंस है डॉक्टर ओ पी बत्रा इज MBBS। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। ऑप्शन ए में देखो क्वेश्चन मार्क है गलत हो गया, बी में एक्सक्लेमेटरी मार्क है गलत हो गया, सी देखो डॉक्टर ओ पी बत्रा नेम को सही दिया गया है, MBBS इस डिग्री को भी सही लिखा गया है और एंडिंग में फुल स्टॉप भी है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है यस रिप्लाइड रोहन आई बीट हिम। अब देखिए थोड़े से पोजेस के साथ मैं इसको बोल रही हूँ, उसी हिसाब से आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। ए में देखो यस इन्वर्टेड कोमास में कोमा बिल्कुल ठीक है, रिप्लाइड रोहन कोमा इन्वर्टेड कोमास आई बीट हिम, लेकिन ध्यान दो इन्वर्टेड कोमास से सेंटेंस को क्लोज नहीं किया गया तो ये गलत हो गया। बी देखो आई बीट हिम के बाद क्वेश्चन मार्क है ये भी गलत हो गया। सी देखो आई बीट हिम के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बचा डी नन ऑफ दीज। सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला है अलास माई डॉग इज थ्रस्टी सेड द ओल्ड मैन। अलास इन्वर्टेड कोमास में ए कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर माई में एम कैपिटल, माई डॉग इज थ्रस्टी इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देंगे, कोमा, सेड द ओल्ड मैन ए में बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ गया ये गलत हो गया। बी में देखो एंडिंग में फुल स्टॉप है, यस इट इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल्स मैन इज़ मोर्टल। यहाँ पर देखो इंसान नश्वर है, मैन को जनरल सेंस में यूज़ किया गया है तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट। अगला है फ्लावर्स इन दैट वाज आर ब्यूटिफुल। उस गुलदस्ते के फूल बहुत ही सुंदर हैं, तो यहाँ पर हम फ्लावर्स को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, खास बता रहे हैं कि उस गुलदस्ते के फूल, इसका मतलब द आएगा और ये दिया गया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट।
अगला है कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर कालिदास को क्या कहा जा रहा है कि वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। ये खास बात हो गई। सो ऑप्शन डी द इज राइट। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। अब ये क्वेश्चन है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, लेकिन ए में टोल्ड है, गलत हो गया। सी में एडवाइज्ड है, गलत हो गया। बी को देखो, माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड, यस इट इज राइट। अगला है आई सेड टू हिम प्लीज डोंट स्मोक हियर। अब देखिए प्लीज आ गया तो यानी कि सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, और ये दिया गया है ऑप्शन ए में ही। बी में ऑर्डर्ड है, गलत हो गया। सी में ऑर्डर्ड है, ये भी रॉन्ग है। डी में टोल्ड है, ये भी गलत हो गया। ए ऑप्शन में है आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक देयर, सो ऑप्शन ए इज राइट। अगला है शी सेड आई गेव हिम ए पेन। सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर लग जाएगा दैट। शी सेड दैट, आई बदल गया शी के अकॉर्डिंग। शी में गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि शी सेड दैट शी हैड गिवन। अब हिम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। शी हैड गिवन हिम ए पेन, और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है मॉडल्स पर। यू ब्लैंक टू पे यूर डेट्स। अब देखो तुम्हें अपने डेट्स पे करने चाहिए और टू आया हुआ है तो यहाँ पर लगेगा ओट, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है आई ब्लैंक बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वॉन अ लॉटरी। अब देखिए इफ वाली क्लोज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो मेन क्लोज में आता है वुड, सो ऑप्शन सी इज राइट। अगला है ही ब्लैंक रीड एंड राइट इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ और लिख सकता है। अब देखिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट ही की योग्यता है, सो ऑप्शन ए कैन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन जेरेंट और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। सेंटेंस है यू हैड बेटर ब्लैंक स्टे देयर। हैड बेटर के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, सो ऑप्शन डी स्टे इज राइट। अगला है यू नीड नॉट ब्लैंक से एनीथिंग। नीड यहाँ पर एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है तो आंसर होगा से, ऑप्शन डी इज राइट। अगला है ही इज टू वीक ब्लैंक वॉक। टू के बाद टू ही आता है, टू इन्फिनेटिव टू वॉक दिया गया है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज राइट। और लास्ट पोर्शन है टेंस। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेंटेंस है लुक शी ब्लैंक ट्रेम्बल विद फियर। देखो वो डर से कांप रही है, शी इज ट्रेम्बलिंग, और सही आंसर है ऑप्शन बी में इज ट्रेम्बलिंग, सो ऑप्शन बी इज राइट। अगला है माई सर्वेंट ब्लैंक लीव मी 2 वीक्स अगो। अगो आ जाता है तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ये दी गई है ऑप्शन सी में लेफ्ट। एंड नाउ कम्स द लास्ट सेंटेंस इट ब्लैंक रेन सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज़ बीन रेनिंग, ऑप्शन बी इज right. And here our discussion comes to an end. For more videos please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma। बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर के हर टॉपिक पर MCQs की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।